ऑटो पे ऐसे बड़कुले से कर दिया अगर मान के, यू नो बड़कुला, नहीं जानती? अरे बड़कुले जानते हो कि बड़कुला क्या होता है? गड़ी ये तो अलग ही। गड़कुलिया, गड़कुलिया, गड़कुलिया क्या होते हैं? बै बॉम्बे, बड़कुलिया होते हैं। तो गड़कुलिया गैफ और गोबर से चालू करते हैं तुम्हारे। तो कहाँ से आया तू? अजीरानाथ चौहान कहाँ से है मतलब तू? सांबर कहाँ है? तो है कहाँ? अच्छा जयपुर और जम्मू की साइड पर। कुछ नहीं, ये बेचारी क्या करे, सर्ट की चर्चा करनी पड़ेगी इसके, वरना ये मानेगी थोड़ी ना। तो 1/f 1/f1 1/f2, देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा है बाई एफ स्क्वायर, इसका माइनस डेल्टा f1 बाई f1 स्क्वायर, माइनस डेल्टा f2 बाई f2 स्क्वायर, माइनस 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 हटा दीजिएगा, तो ये हो गया। अब अपन जानते हैं डेल्टा f बाई एफ क्या होता है, तीनों डेल्टा f बाई एफ ओमेगा, तो इसमें डेल्टा f बाई एक एफ निकालो तो ये बन गया ओमेगा बाई, वैसे भी ये तो क्या करना है, जीरो ही करना है, क्यों फालतू में लिखे इसमें, इसकी जगह लिख देता हूँ ओमेगा 1 बाई f1 ओमेगा 2 बाई एफ, हो गया। बस एक कंडीशन तो ये आ गई, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा 1 P1 ओमेगा 2 P2, एक कंडीशन आ गई, ये भी आप लिख सकते हो। इससे एक ये भी लिख सकते हो ओमेगा 1 F2 और ओमेगा 2 बराबर, तो ऐसे जो मर्जी आप बना दीजिएगा। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, इनका ये जीरो तभी होगा जब एक प्लस होगा दूसरा, इसलिए एक की पावर पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव, इसीलिए हमने एक उत्तर लिया तो दूसरा आफ्टर लेंस काम में ले। तो क्या देखेंगे, आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिलेगा कि क्रोमेटिक अबरेशन को, वर्णिक विपतन को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, लेंसों का कुछ ऐसा संयोजन लेते हैं। तो अवर्ण करता मतलब वर्ण करता, वर्णिक जो था उसको क्या कर दिया आपने, गायब कर दिया। लेंसों का उपयोग संयोजन काम में लेकर वर्णिक विपतन को दूर करना ही क्या कहलाता है, अवर्ण करता। दोनों लेंस यदि संपर्क में रखे हो तो अपन ने अवकलन करके प्रूव कर दिया 1/1 ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 बराबर 0, या 1 2 प्लस 2 1 बराबर 0, या ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2 बराबर 0। जब लेंस कुछ दूरी पे रखो तो आपको कहा जाता है कि उन दो लेंस है अलग अलग, उनकी पावर वगैरह दे रखी है, कितनी दूरी रखी जाए उनके बीच की ताकि वर्णिक विपतन गायब हो जाए, ऐसा सवाल भी बनता है। तो ऐसे केस में आपको बीच की दूरी, अब फॉर्मूला तो करने का तो वापस वही है, लेकिन अवकलन करने में तुम्हें थोड़ा सा तो जोर आएगा। अब वो x क्या होगा, तो इसमें याद कर सकते हैं ओमेगा 1 F2 ओमेगा 2 F1 बाई, याद मैं करवा देता हूँ उसको दूसरे तरीके से, तो 1 2 2 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, यदि दोनों की पावर क्या हो, सेम होती, दोनों की पावर सेम होती तो देखो क्या आता है, F1 प्लस F2 बाई F1 प्लस F2 बाई F1 प्लस, अब याद कैसे रखें, तुम ये सोचो कि मान लो हमने दूरी इनके बीच की 0 कर रखी है, दोनों को चिपका रखा है, तो क्या देखने को मिलेगा, ओमेगा 1 F2 क्या ऐसा ही आया था थोड़ी देर पहले, तो बस इससे अंदाज हो जाता है। और फिर बात है x, x क्या दूरी है, इसका मतलब बचना क्या चाहिए, f और गायब क्या हो जाना चाहिए,
ओमेगा तो वी में विधि से नीचे भाग देंगे किसका, ओमेगा से। तो वापस बताता हूँ, एक ये लेंस है, दूसरा ये लेंस है, दोनों के बीच की दूरी x है। आपसे कहा जाता है x क्या होनी चाहिए, तो अपने को पता था 1 के साथ 2, 2 के साथ तो ओमेगा 1, और आपको x है तो दूरी चाहिए, दूरी है तो बस ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर है। तो मतलब लेंसों का उपयुक्त संयोजन लेके अपन क्या कर सकते हैं, वर्णिक विपथन को दूर कर सकते हैं। तो इनके बारे में जानकारी भी हो, चाहे आपको इतना रिजल्ट वाले याद ना हो, इतना डेरिवेशन अच्छे से याद ना हो, तो भी कोई बात नहीं, इतना पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद तो रहेगा कि विपथन दो टाइप के होते हैं। एक तो एक वर्णिक में मतलब एक कलर हो तो भी हो सकते हैं, ये होते हैं लेंस के अंदर तो दूर करने का तरीका है, समतलोतल अपन लेंस यूज कर लेंगे, और दर्पण के अंदर है क्या करेंगे, गोले की बजाय आप यूज करेंगे परवलयाकार। तो ये आपका काम हो गया एक वर्ण में। यदि अपन वर्णिक की बात करें, अलग अलग कलर हो रखे हो तो अलग अलग कलर की म्यू अलग अलग, उस वजह से फोकस भी अलग हो, फोकस अलग अलग होने की वजह से सब एक जगह इकट्ठे नहीं होते, तो फोकस दूरी में जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है, विपथन। बस इतना है। उनको दूर करने के लिए अपने अच्छा लेंसों का संयोजन लेके अपन दूर कर सकते हैं। अब यदि ये स्टेप के बाद में और थोड़ा डेप्थ में जाए तो क्या, वर्णिक विपथन फोकस दूरी में अंतर वो आएगा कितना, ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा उसकी विक्षेपण क्षमता और एफ उसकी औसत फोकस दूरी है। फिर हमने देखा कि लेंसों को चिपका रखा है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो तुम दूरी पे याद रखो x बराबर ओमेगा 1 f2 ओमेगा 2 f1 बाई ओमेगा 1 प्लस, यदि x 0 कर रखा है तो ओमेगा 1 f2 ओमेगा 2 f1 बराबर 0। पूरा काम हो गया। तो एक बार पढ़ा होगा तो याद हो जाए, पहली बार तो थोड़ा नयापन दिखता ही। तो ये मोटी मोटी हेडिंग थी। अब कुछ नहीं, बस कुछ ग्राफ वगैरह वगैरह वगैरह, यही छोटी छोटी चीजें आपको बतानी है मुझे। ग्राफ, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, तो मिरर की बात करूं तो ये फॉर्मूला याद है। तो आपको ग्राफ कई बार आते हैं 1/v 1/u के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो 1/v बराबर 1/u और 1/, इसको जगह लिखूं मैं y, इसकी जगह लिखूं मैं x, और इसकी जगह लिखूं c, तो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। ढाल क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है, और ये होगा थीटा 135 डिग्री। इसका मतलब x एक्सिस 135 डिग्री बनाते हुए 1/v 1/u के बीच में ग्राफ कैसे बनेगी, सरल रेखा। कैसे बनेगी, सरल रेखा। तो बस तो आपका यहीं पे काम खत्म हो जाता है। ये मैंने 1/v और ये 1/u रखा। ये बताओ किसके लिए, अब अंतखंड क्या आना चाहिए था, 1/, यहाँ पे अंतखंड कितना है, और अंतखंड कितना है 0, तो फोकस दूरी कितनी आएगी, फोकस दूरी अनंत किसकी आती है, तो इसका मतलब ये कौन है, समतल दर्पण। पक्का, ठीक है। ये किसके लिए, तो अंतखंड देखो, जो 0 तो नहीं आ रहा, तो धन आ रहा है ऋण आ रहा है, अंतखंड पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव अंतखंड किसका, फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी होती है, उत्तल की या अवतल की, उत्तल की या अवतल की, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण। तो ये ग्राफ तो अवतल का, तो समझे क्या होगा, चार ग्राफ दे रखे होते, आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताओ उत्तल का कौन सा ग्राफ है, अवतल का कौन सा ग्राफ है, या कह देता मैं कॉलम वाला सा कि ये ग्राफ इसका, ये ग्राफ इसका, ये ग्राफ इसका, तो आप एडजस्ट करके बता सकते हो कि जिसकी फोकस दूरी अनंत आ रही है वो तो समतल का, जिसकी पॉजिटिव आ रही हो उत्तल और नेगेटिव आ रही हो, एक क्वेश्चन आपका खत्म है। ढाल नेगेटिव नहीं है, कोई नहीं, तो ग्राफ ऐसे बना देंगे जैसे ये वाले बनेंगे। तो ये किसका है, समतल का, ये उत्तल का, और ये अवतल। तो एक तो आपके पास ये हो गया।
ठीक है, तो 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ। तो कंफ्यूज मत होना, u और 1/u अलग चीज है। तो ये किसके बीच में बनाया? अब मैं बनाऊंगा u और v के बीच में। तो u और v के बीच में पहले ही बता दूं कि ग्राफ बनेगा कैसा? आयताकार अति परवलय। कैसे ग्राफ बनेंगे? आयताकार अति परवलय ग्राफ बनेंगे। तो पहले लेंस के बारे, दर्पण के बारे में सोचो। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव, नंबर 1। नंबर 1 बताओ, इस दर्पण के सामने तो ऑब्जेक्ट कैसा? रियल। और इस दर्पण के सामने है तो इमेज भी कैसी? रियल। दर्पण के पीछे होते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल, और इमेज भी वर्चुअल। इतना क्लियर है? ठीक है। ग्राफ बनाने का v और ये u, तो तरीका सिखा रहा हूं क्या करना आपको। अब हमें क्या करना है? फोकस दूरी के, वही वाली बात है कि u अनंत कर दिया जाए तो v क्या होगा? f के बराबर होगा। u को f करा दिया जाए तो v किसके बराबर होगा? अनंत। मतलब ग्राफ यहाँ पे अनंत तक छुएगा। कब? तो फोकस के कारण। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, फोकस इसके नेगेटिव है तो देखो u इधर पॉजिटिव और इधर u कैसा है? नेगेटिव। तो एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। v ऊपर पॉजिटिव है और v नीचे कैसा है? नेगेटिव है। तो फोकस दूरी नेगेटिव एक ही ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये किसको बताता है? फोकस। तो ये फोकस है और ये फोकस। ग्राफ आपको पहले बता दूं, बनाने नहीं बैठेंगे अपन प्रैक्टिकली। ग्राफ आपका हमेशा ऐसे बनाने का ही तरीका होगा। इसको टच करता हुआ जाएगा और ये दोनों से, और ये इधर जाएगा इस क्वाड्रेंट। ठीक है, ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। दूसरे वाले का तुम्हें बनाने को दूंगा तो तुम अंदाज लगा दोगे। हमेशा इसको छूता हुआ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे मैं क्या कहूंगा। इस पॉइंट पे u बताओ जरा। देखो u कहाँ जा रहा है? अब ऐसे जाएंगे, देखो u देखो कहाँ जा रहा है? जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। जबकि v वहां पे जाके, और होना भी चाहिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। अब देखना कि ये इधर की तरफ क्या होंगे साइन? नेगेटिव। और इधर की तरफ साइन क्या होंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ u और v दोनों नेगेटिव और यहाँ u v दोनों पॉजिटिव। तो आप देखो जरा, u यदि नेगेटिव है तो u हो चाहे v हो, तो नेगेटिव है तब तो क्या बनेंगे? रियल। और पॉजिटिव है तो वर्चुअल। बताओ, इस क्वाड्रेंट में u और v दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। यहाँ देखो जरा, इस क्वाड्रेंट में u और u कैसा है? नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल। और v कैसा है इस क्वाड्रेंट में? तो ऑब्जेक्ट इमेज। यहाँ बताओ सोच के। u तो ऑब्जेक्ट है, v इमेज भी यहाँ पे रियल, सॉरी ऑब्जेक्ट है और इमेज। देखो देखिए कौन से चतुर्थांश में ग्राफ नहीं आ रहा? 4 चतुर्थांश है ना यहाँ पे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये। कौन से में ग्राफ नहीं आ रहा? पहले में। तो तुम क्या कहोगे? ग्राफ ही नहीं आ रहा, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। तो आभासी बिंब का आभासी प्रतिबिंब संभव नहीं है। कल आपके पेपर में भी आया कि 4 ऐसे। तो एक ग्राफ की हेल्प से आप बहुत आसानी से बता पाते हैं कि आभासी प्रतिबिंब का, सॉरी आभासी बिंब का आभासी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अब मैं बस ऐसे से ही क्वेश्चन पूछूंगा और तुम उनका जवाब देना। बताओ जरा, आभासी बिंब का प्रतिबिंब संभव है या नहीं? आभासी बिंब का प्रतिबिंब संभव है? चलिएगा, कैसे, कौन से ग्राफ, कौन से चतुर्थांश में देखने को मिला? तो चलिएगा, अब सवाल आगे का ये है कि आभासी बिंब का कैसा प्रतिबिंब आ रहा है? क्या आ रहा है? वास्तविक। मतलब दर्पण के पीछे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सामने इमेज बन सकती है। अब तुम सोच रहे हो कि पीछे ऑब्जेक्ट होके इमेज कैसे बना सकते हैं? ये ऐसे वाली कि बिंब ऐसे आ रहे हैं। तो अब साफ साफ है बिंब कैसा है? वर्चुअल है। कहाँ बनेगा?
पीछे जाके मिलेगा, समझ रहे हैं? तो इस वजह से। तो वापिस आते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आभासी बिंब का प्रतिबिंब संभव है? नंबर 1 हाँ है। कैसा होगा उसका प्रतिबिंब? रियल होगा। बताओ बिंब कहाँ से कहाँ होना चाहिए इस केस में? यू देखो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? कहाँ से कहाँ? यू का ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके दर्पण के पीछे कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, उसकी इमेज हमेशा बनेगी, रियल बनेगी। इमेज कहाँ से कहाँ देखो, v का मान देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? 0 से। इसका मतलब है कि, और अपन जानते थे कि यदि यहाँ बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता, और 0 से अनंत तक कहीं पे भी उसका ठीक उल्टा ही तो हुआ है, और वो तो संभव है। तो यही चीजें चेक करनी है कि यदि आपको पूछा जाए कि आभासी बिंब का प्रतिबिंब संभव है क्या, तो जवाब है हाँ। लेकिन कौन सा संभव नहीं है? आभासी संभव नहीं है। क्या संभव है? वास्तविक संभव है। कब बनेगा? जब दर्पण के पीछे रखा हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। चलो एक और चीज पूछता हूँ, वास्तविक बिंब का, वास्तविक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज संभव है या नहीं? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज संभव है? बताओ, जब बिंब कहाँ से कहाँ रखा हो। बिंब ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, यू का मान देखो कहाँ से कहाँ, एफ से लेके, और इमेज कहाँ बन रही है? एफ से एन तक। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? यदि आपका बिंब जो है क्या रखा हो, अनंत से फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा होगा, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? जैसे अनंत पे रखा तो फोकस पे, फिर वह यहाँ रखा तो यहाँ पे, सी पे रखा सी पे, फिर यहाँ रखा यहाँ बना, फोकस पे रखा अनंत पे। कहने का मतलब जब बिंब सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब भी सी, सॉरी बिंब अनंत और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब भी अनंत। ये बात अलग है कि बिंब एफ की तरफ है तो प्रतिबिंब अनंत की तरफ, और बिंब अनंत की तरफ है तो प्रतिबिंब एफ की तरफ बनेगा। तो ये आपको चेक करने का तरीका होता है, आपको बहुत सारा फायदा हो जाता है क्वेश्चन में। बाकी तो आपने कल तक तो ग्राफ पढ़ाई नहीं थी, फिर भी आप जुगाड़ लगा के करके ही आए होंगे, तो ऐसी बात नहीं है, कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा डर सा ही बना रहता है कि वो सही है कि नहीं है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ कौन सा कि उत्तल के बारे में सोचो, उत्तल के बारे में। इधर सामने होंगे तो u हो चाहे v हो, और इधर होंगे तो ये होंगे तो रियल होंगे, और इधर होंगे तो वर्चुअल होंगे। बस आप ग्राफ चालू करनी है, वही ग्राफ, ये v और ये फोकस दूरी कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो ये इंटरसेक्ट भी कहाँ कराओगे? पॉजिटिव। ये फोकस है, ये फोकस है, ये पोल है, ये एफ एफ। ग्राफ समझ रहे हैं कहाँ बनानी चाहिए? ग्राफ एक तो इसमें बन जाएगी, और एक ग्राफ इस क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आई। इसमें देखो u कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट। v भी कैसा? तो रियल। आपको पता चला कि उत्तल दर्पण रियल ऑब्जेक्ट की कभी भी रियल इमेज, और आपको सबको पता है दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट रखा कभी भी सामने इमेज वो कहाँ बनाता है? पीछे। इसलिए अपन उत्तल दर्पण से हर स्थिति पे क्या देख पाते हैं? प्रतिबिंब देख पाते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो यही आपको चीज है। तो आप क्या पता चला, आप यदि पॉइंट याद रखना हो तो कौन सा? उत्तल दर्पण तो वास्तविक का वास्तविक नहीं बनाता, और अवतल दर्पण आभासी का आभासी नहीं बनाता। बस इतना भी पता हो तो ठीक ही है।
बाकी समतल दर्पण के लिए बराबर में भाई, समतल दर्पण के लिए 1/n 0, तो ये u प्लस v बराबर 0, तो v बराबर माइनस यू। कैसा ग्राफ? सरल रेखा। तो कैसा ग्राफ बनेगा? सरल रेखा। तो इस पूरे पेज में मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था। 1/v 1/u के बीच में बनेगा सरल रेखा, और u और v के बीच में बनेगा आयताकार अतिपरवलय। और हमें पता चला कि अवतल दर्पण से आभासी का आभासी नहीं बन रहा, उत्तल दर्पण से वास्तविक का वास्तविक नहीं बनता। और अब अपन बनाते हैं मोटे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। पतले वाले से तो बनाया ही है। बताओ इसके अंदर क्या आ गया? एक तो कांच की पट्टिका आ गई, और एक समतल दर्पण आ गया। ठीक है, तो कांच की पट्टिका में प्रकाश ऐसे जाके मान ले वापस आता है, तो पहले कांच की पट्टिका में गया तो क्या हुआ? अपवर्तन होता है इसका। और फिर आपने देखा एक चीज, क्या देखी? कि समतल कांच की पट्टिका से प्रकाश जाता है तो वो विचलित तो नहीं होता, लेकिन समांतर शिफ्ट जरूर होता है, विस्थापित जरूर हो जाता है। जैसे मैंने ये कांच की पट्टिका ली, ये ऑब्जेक्ट है, ये बिंब ऐसे गया, जाना तो ये ऐसा चाहिए था, आया ना? लेकिन ये क्या करता है? ऐसे समांतर रूप से शिफ्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ वाले आदमी को क्या लगेगा? और यहाँ ना होके यहाँ होगा। यही कहलाती है उसकी शिफ्टिंग। तो अपन क्या देखते हैं, यदि कांच की पट्टिका में से प्रकाश गुजर के जाता है, तो हमने क्या देखा कि वो विचलित तो नहीं होती, लेकिन अपने समांतर थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। तो इसको तो कहते हैं अपन कौन सी शिफ्टिंग? पार्श्व विस्थापन। और ये वाली शिफ्टिंग होती है अभिलंबता। आप थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, अब ऐसे देखिए, ऐसे ऊपर से देखने से याद आ रहा हो तो क्या दिखता था? ऑब्जेक्ट जो वास्तविक दूरी है उससे थोड़ा सा पास या दूर? जो वास्तविक दूरी है उससे थोड़ा सा पास दिखेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक दूरी t है, लेकिन आपको दिखता है t/, कितना दिखता है? तो शिफ्टिंग कितनी हो जाती है? t माइनस से t/। इसको बोलते हैं कौन सी शिफ्टिंग? अभिलंबवत शिफ्टिंग। कौन से बोलते हैं? अभिलंबवत। तो हमने देखा कि ये शिफ्ट हो जाता है कितना? t माइनस से। तो एक बार गुजरने से t माइनस t/μ, तो दो बार गुजरेगा तो 2 टाइम्स ऑफ, मान लो गया है और जाके वापस भी आ रहा है, तो दो बार शिफ्टिंग हो जाएगी। कितनी होगी? t 2 टाइम्स ऑफ t माइनस, या फिर कह देते हैं 2t 1 माइनस 1/, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी का आपको मैं और भी चीजें सिखा रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझ में आ जाए। ये अपने पास एक मोटा कांच का गिलास है, ये यहाँ पे रखेंगे अपन ऑब्जेक्ट। एक प्रकाश किरण ऐसे गई, ये थोड़ी सी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये ओ था, ये पहली इमेज बनी। यहाँ पे बनी क्या? ये इमेज वही इंसान देख पाएगा जो इधर आंख लेके ऐसे इस कांच के अंदर बैठा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो प्रकाश किरण जाएगी वही इसको देख पा रहा होगा। ठीक है, एक काम हो गया। फिर यहाँ पे टकराएगी तो अब इसका क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन होगा तो प्रकाश किरण टकरा के वापिस जाएगी। वापिस जाएगी तो इसको पीछे भेजो जरा। ये दूसरी इमेज, लेकिन इस इमेज को वही देख पाएगा जो यहाँ बैठा होगा और ऐसे देख रहा होगा, क्योंकि उसी के पास ये प्रकाश किरण पहुंचेगी। तो देखा जाए तो ये दोनों थोड़े से 1 और 2 दोनों ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि कांच के अंदर तो कौन ही बैठेगा, लेकिन अपन तो बना रहे हैं। अब क्या होगा?
अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी तो कुछ ऐसे, इसको ऐसे बैठाएंगे तो ये क्या I3, और इसको कौन देख पाएगा, जो यहाँ बैठा होगा। इसका मतलब तो ये है कि कांच के अंदर आप देखोगे, क्योंकि रियल में ऐसा ही होता है कि कांच के सामने अपन खड़े हैं और अपन क्या देख पा रहे हैं, बिंब का प्रतिबिंब, तो उसको वास्तव में कौन दिखेगा, I3, कौन दिखेगा, I3 दिखेगा, और यही फाइनली इमेज है। बताओ I1, I2, I3 में सबसे ज्यादा चमकीली इमेज कौन से की बनेगी, I1, I2, I3। मैं कहूँ I2 बनेगी, चलो बता दो क्यों। परावर्तन से बनी प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होता है। तो आपको कई बार ऐसे लिखा होता है लाइन में, ऐसे यूनिवर्सल वगैरह गाइड में ऐसे पढ़ते हो, वो एक लाइन लिख देते हैं कि मोटे दर्पण से बना सेकंड प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होता है। तो वो सेकंड प्रतिबिंब का कारण यही है क्योंकि सेकंड प्रतिबिंब किससे बनता है, परावर्तन से बनता है। तो ये तो आपके पास हुई। अब बताओ जो थर्ड वाला जो है उसके पास कितने बार शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, उसको थर्ड वाले को कितनी बार शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, शिफ्टिंग 2 बार, कि एक बार जाते टाइम और एक बार। तो इसके लिए शिफ्टिंग, जो भी ऑब्जेक्ट है वास्तव में वो वहां की बजाय थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले तो देखो बिंब शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये क्या हो गया, देखो पहले बिंब इधर से इधर, सॉरी बिंब इधर से इधर शिफ्ट हो गया और फिर ये, तो 2 बार शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। चलो दूसरा तरीका क्या है कि कैसे से आप इमेज की स्थिति बताएंगे। एक तरीका तो ये है, दोनों ही तरीके समझा देता हूँ। इसको देखना, आप ये समझ के चलेंगे कि दर्पण के जैसा लेफ्ट है वैसा का वैसा वो इमेज बना देता है क्या, राइट में, चाहे माध्यम हो चाहे वो इमेज, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो। बना दी। तो मैं क्या करूंगा कि ये अपने पास दर्पण है और ये इधर ये क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये ऐसा कैसा प्रतिबिंब बना देता है और सेम टू सेम किसका भी बना देता है, ऑब्जेक्ट का। तो ये बन जाएगी इमेज। ये माना कि x है, ये माना कि t है, तो ये भी t होगी और ये x होगी। यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ खड़े इंसान के लिए प्रतिबिंब की स्थिति ढूंढेंगे। अब इस इंसान को, ये किसकी दूरी है, माध्यम की है, तो माध्यम की है तो इसको ये कितनी लगेगी, t बाई म्यू। इसके भी माध्यम की है तो t बाई म्यू, और ये निर्वात की है तो x लगेगी, तो इसको इतनी दूरी लगी। अब इसको पूछा जाएगा बताओ यहाँ से कितना, तो ये कहेगा कि मेरे को दूरी इतनी दिख रही है, वो बोलेगा कि दर्पण की मोटाई t है, तो t बोले माइनस कर दो, ये किससे दूरी बता देगा, ये p से दूरी बता देगा। तो p से कितनी होगी, बाई म्यू प्लस x माइनस t कर देगा। अब थोड़ा अजीब लगेगा आपको, तुम कहोगे सर t क्यों, t बाई म्यू करना चाहिए। यहाँ पे होती है फिजिकल दूरी और उसको ऐसा आभास हो रहा है। तो क्या है कि वो प्रेक्षक खड़ा है और प्रेक्षक को लग रहा है कि उसको दूरी कितने पे बन रहा है, उसके लिए प्रतिबिंब 2t बाई म्यू प्लस, इसको प्रेक्षक को लग रहा है कि प्रतिबिंब कितने पे बन रहा है, 2t बाई म्यू प्लस x पे बन रहा है। अब उसको कहेगा नहीं जी p से बता, तो वो कहेगा कि दर्पण की मोटाई माइनस कर दो, तो दर्पण की मोटाई थी कितनी, t, तो t को माइनस कर देगा, तो यही आपको क्या बनी, p से इस दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बना। तो आपसे पूछा जाता दर्पण के पीछे कितने पे बना, तो दर्पण के पीछे कितने बना है, 2t बाई म्यू प्लस x माइनस t बना। क्लियर है। चलो दूसरा तरीका भी अपन सीखेंगे भी। तो क्वेश्चनों में पहले आप करेंगे और फिर आपको मैं और भी तरीके बताता हूँ इसके। सबसे आसान तो यही है कि ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे और इसकी मोटाई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। इसका अपवर्तनांक है 3/2। तो बताओ जरा यहाँ के प्रेक्षक को प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे दिखाई देगा, तो समझ के बताना दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे दिखाई देगा। कितने पे, तो एक तरीका तो ये है कि क्या करूं मैं, इस दर्पण का बना दिया और ये क्या बना दी, इमेज।
ये भी 3 और ये 10। तो अपन यहां से देखेंगे, यहां से आपको इस आदमी को देखो क्या लगेगा कि ये दूरी 3 नहीं लगेगी, 3/μ कितनी 2 लगेगी, ये दूरी भी 2 लगेगी और ये दूरी 10। तो यहाँ से कह देगा इतना है, लेकिन वो पूछा जाएगा इससे तो वो कहेगा दर्पण की मोटाई माइनस कर दो तो कितनी 11 सेंटीमीटर कितनी होगी। चलो दूसरा शिफ्टिंग से, आपको मॉड्यूल वगैरह में या गाइड वगैरह में शिफ्टिंग से सिखाते हैं। तो शिफ्टिंग बताओ, ये शिफ्टिंग कितनी करेगा, शिफ्टिंग करेगा टी इंटू, या फिर मैं ऐसे लिख दूं टी माइनस टी बाई, तो कितनी 3 माइनस कितनी 1। तो एक बार शिफ्टिंग की 1, तो 2 बार 2 शिफ्टिंग कितनी कर देगा टोटल 2 की शिफ्टिंग करेगा। अब तुम ऐसे देखो वास्तव में दर्पण से कितनी दूरी पर है 13 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, दर्पण से कितनी दूरी पर है 13 पे, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कांच की पट्टिका में से गुजरी है, शिफ्टिंग कितने की आ गई 2 की, तो 13 माइनस 2 11 हो जाएगा। तो 13 माइनस 2 कितना करेगा 11 सेंटीमीटर। चलो और बताता हूँ, फिर धीरे 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 क्लिक होगा। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इसकी 3/2 है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे। तो बताओ जो इमेज बनेगी उसके दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगी, सोच समझ के बता दो। चाहे तो आप इसका इमेज बनाओ, चाहे शिफ्टिंग और मत कहूँ, दोनों तरीके से चेक करो अपने आप को। और विषय के आज तो आधा शरीर दिखा के खड़ी ट्रेन को रोक देते हैं। लाल चिरम जो क्या है एक साइड से है, ये शर्ट ऐसे ही रख रखा था कि लास्ट दिन या फिर कल ही खरीदा है कि कुछ भाई दुकान वाले को तड़का भड़का दे दे बस है। अच्छा इस चीज के लिए भाई कॉन्फिडेंस चाहिए, हिम्मत ही नहीं आती ऐसे, मतलब ऐसा शर्ट पहनने की एक अलग ही, जैसे वो रणवीर सिंह पहनता है, वो कुछ भी पहन के आ जाता है, कॉन्फिडेंस ही तो है उसकी सब कुछ। वो घाघरा सलवार सूट जो मर्जी पहन लेता है, साड़ी साड़ी नहीं पहनी अब तक उसने। तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। क्यों नहीं क्या, अरे बताओ 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 क्या आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा ना। जो भी दूरी है वो निकालो, फिर 4 और 2 कितना है, फिर माइनस कर देना उसमें से। अच्छा 2 लिख दी क्या मैं, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी। चलो 3 ले लो, 3 ले लो, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
और पिंटू तबीयत कैसी है तेरी? है क्या क्या हुआ था? अब हुआ तो बहुत कुछ था, क्या क्या बताऊं मैं? एक साथ सभी बीमारी आ गई तेरे तो। और डॉक्टर के पास जाया है क्या? क्या कहा उसने? बहुत सूगले हो तुम। बता रहा हूँ, बाहर लपेट लपेट दो या फिर मुझे मत कहना बेसमेंट में। तुमको ऐसे दबोच लेना है। विनोद को तो छोड़ देना बेचारे को। इसे डूडी को लपेटो तुम एक दिन, है ना? सबसे ज्यादा। हाँ मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, दो देंगे ना तो तीसरा आके तो वैसे ही कभी ना कभी का बदला निकाल लेगा। कल कौन कह तो रहा था, कौन कह रहा था? मोहित कह रहा था क्या? गुरबराट करते हो ना मार रखे किसके। अरे इसको मोहित के जैसे तुम दांत निकल के पड़े। चड्डा लाड़ सो क्यों है? અહીંયા दे देना तो अभी दे ले। आवाज नावर कमर से टूटे हैं। या तो चनक आ जाए चल जा। ये देखो, सेम टू सेम मैं बना रहा हूं, तो यहाँ पे 10 पे था तो ये 10 पे हो गया, फिर ये ऐसे बना दिया, और ये 10 पे था तो 10 पे। तो अब अपने को यहाँ वाले को देखने से क्या पता चलेगा कि ये दूरी जो है वो तो कितनी 3/μ। तो यहाँ से काउंट करना चालू कर रहा हूँ, कितनी दिखेगी? 3/μ। दो, फिर ये पूरी 10, ये पूरी, ये दो, और ये 10। लेकिन अगले को कहा जाएगा तो ये दूरी कितनी होगी? 10 10 20 और 20 और 10 30, और ये 34। लेकिन इससे कहेगा दर्पण से बता, तो कहेगा कि 13 इसमें से माइनस कर दो, 34 माइनस 13 21। तो वो कहेगा कि दर्पण से कितना पीछे बनेगी? 21 पीछे बनेगी। कितनी बनेगी? 21। चलो शिफ्टिंग से करते हैं। शिफ्टिंग आपको समझ गए होंगे, टी माइनस टी बाई म्यू करोगे 3 सेंटीमीटर पे कितनी होगी? एक तो 2 बार हो जाएगी, 2। तो पहले देखो बिंब है कितनी दूरी पे? 10, 10 और 3 13, और 10 23। इसका मतलब कितने पे बनना चाहिए? 23। लेकिन 2 बार शिफ्टिंग होने की वजह से -2 के तो 21। तो इसको लगेगा कि कितने पे बनेगी? 21 पे। पक्का? चलिए इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में शिफ्टिंग केवल, तो एक ही बार माइनस करेगा तो कितना? 22 हो गया। देखा, ऐसे कर देते हो। चलो ये एक मॉड्यूल का सा क्वेश्चन है, ट्राई करें क्या करोगे तुम। क्वेश्चन के अंदर क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में है कि ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट वाली सतह से 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और ग्लास जो है उसकी मोटाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। उसका राइट साइड में बनेगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब देखो हिसाब से तो कितना 8, 10, 18 पे बनना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कितने पे बन रहा है? 12 पे। इसका मतलब शिफ्टिंग कितने की होगी? 6 बार। तो एक बार शिफ्टिंग कितनी की हुई है? 3 बार। उस शिफ्टिंग को कितने सेंटीमीटर कर दो? 3। वापिस 18 पे बननी चाहिए थी, बन कितने पे रही है? शिफ्टिंग कितनी हुई? 6। इसका मतलब एक बार जाते टाइम आते टाइम, तो एक बार की शिफ्टिंग 3। तो वो शिफ्टिंग किसके बराबर करोगे? 3। तो म्यू बता दो। शिफ्टिंग कैसे निकालते हो? टी माइनस टी बाई म्यू। हाँ, 5/8/5 1.6 आ रहा है। तो बिल्कुल सही। तो दो तरीके हैं। अब एक तरीका तो वो कि यहाँ से देखो कितने पे, ये होगा 8/म्यू, ये भी 8/म्यू, और प्लस 10। वो कितने पे दिख रहा है उसको? वो ऐसे कहेगा ये कितना आ रहा है? 8 8 16 16/म्यू प्लस 10। तो ये होगी पी से दूरी। दर्पण से दूरी निकालेगा, कितना माइनस कर देगा?
8, तो -8 कर दो, ये इतनी हुई, और ये बराबर किसके 12, क्योंकि इसने कहा दर्पण के पीछे कितने पे दिखता हमें 12 पे। या शिफ्टिंग 2 बार शिफ्टिंग करोगे तो कितनी आई है वो 6, तो 2 टाइम्स ऑफ t इंटू 1 - 1 बाई हो गया 1.4। क्वेश्चन थोड़ा ऐसा सा दे रखा है, क्या कह रहा है कि एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 है, और टी मोटाई और 2 अपवर्तनांक की एक पट्टिका रख रखी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप बताओ दर्पण को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास या दूर, सोच के। पट्टिका से गुजर के आ रहा है प्रकाश, पास या दूर, पास लगेगा। लेकिन इस दर्पण पे जब प्रकाश किरण पहुंचेगी कितनी बार शिफ्टिंग हुई होगी, एक ही बार हुई है। कितनी बार हुई है, एक बार हुई है। और ये कह रहा है वापस प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, वहीं जहाँ पे बिंब है। तो बताओ दर्पण से वास्तविक वापस वहीं प्रतिबिंब कब बनता है, जब बिंब वहां पे रखा हो। बिंब कहाँ पे रखा हो, सी पे रखा हो। कहाँ पे रखा हो, सी पे। तो दर्पण को लग रहा है कि बिंब कहाँ रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ। कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे। तो बताओ इसका मतलब सी कहाँ पे होगा इसका, सी कहाँ होगा इसका 20। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में हमें दूरी कितनी दी है, 21 दी है। वापिस सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो दर्पण से कितने पे रखा हुआ है, कितने पे रखा हुआ है 21 से। बताओ वापिस 21 पे बन सकता है क्या दर्पण, अभी तो नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 है, तो केंद्र भी कहाँ होगा 20 पे। लेकिन जैसे ग्लास स्लैब रख दी तो उसको लगता है कि बिंब कहाँ आ गया, थोड़ा पास में आ गया। पास में आने के बाद शायद उसको लग रहा है कि कितने पे आ गया वो 20 पे, तो प्रतिबिंब भी 20 पे। तो कितने की शिफ्टिंग होगी 1 सेंटीमीटर। अब बता दो शिफ्टिंग कितनी बार हुई है, उसका 1 सेंटीमीटर कर दो। शिफ्टिंग कैसे निकालते हो, टी माइनस टी बाई म्यू बराबर कितना करना है 1 सेंटीमीटर। तो बता दो जरा टी है पक्का। तो ऐसा ही आपको करना था कि भाई दर्पण के पास एक बार शिफ्ट होके गई है, तो इस वजह से वो शिफ्टिंग करेगा टी माइनस टी बाई म्यू, और वो बराबर करना है कितना 1। टी की वैल्यू निकालनी है, म्यू कितना 2, टी माइनस टी बाई टू बराबर 1, तो कितना 2 सेंटीमीटर। एक ये भी मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम्पल ही है, दोनों सॉल्व एग्जाम्पल थे। इसमें क्या है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ ना। ये बिंब है, और इस बिंब का इस दर्पण से क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो मैंने 1/v 1/u 1/f लगा के देखूंगा, तो मुझे पता चला यहाँ से कितने पे बन रहा है 20/3 पे। लेकिन इसको देखना है, तो इसको लगेगा ये तो 5 है, और ये कितना 20/3 है। तो एक्चुअल में तो कितना है 5 + 20/, लेकिन ये माध्यम की दूरी है, तो माध्यम की उसको क्या लगती है, कम या ज्यादा, कम लगेगी। तो वो कहेगा कि 5 + 20/3 बाई म्यू, और वो कितनी लग रही है उसको 8.75। तो यहाँ से दूरी बताएगा 8. आंसर हो गया। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि दर्पण से कितना है, तो कितने माइनस कर देगा उसमें से 5 माइनस कर दे। इन छोटी छोटी चीजों में मेरे को यही समझाना है। कई बार अपने को लगता है कि माइनस करते टाइम भी सर y/म्यू करना चाहिए, बट ऐसा, क्योंकि वो फिजिकल डिस्टेंस बतानी है। ये सबको पता है कि 5 सेंटीमीटर है, वो दिख रही है आपको, मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मेजर कर सकते कि प्रतिबिंब कहाँ बना। मान लो दर्पण ऐसे रखा, क्या तुम चेक करोगे पीछे जाके कितने पे बना है, क्योंकि पीछे तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो आभास होता है, लेकिन उसकी मोटाई आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे केस में देखो, चाहे कोई भी केस हो, सब में यही करना पड़ रहा है कि आपको मोटाई सीधी सीधी माइनस कर। ये वाला हो चुका है, पहले ही हो गया था डबल दर्पण से परावर्तन, कि पहले इस पे कराओ और फिर इस पे कराओ। डेटा मैंने शायद इस पे दोनों अलग दिए। इसके अलावा ये वाला भी क्वेश्चन बनता है। कह रहा है एक लेंस है, ये यहाँ पे मान लो बिंब है, ये प्रकाश किरण ऐसे निकली, और यहाँ पे एक उत्तल दर्पण रख रखा है।
आपको बताना है कि वापस वहीं प्रतिबिंब बने तो क्या क्या कंडीशन है। एक तो ये हो सकता है कि ऐसे जाए और लौट के थीटा पे जाए और थीटा पे यहाँ पहुंच जाएगी ना, इसका मतलब यहाँ का यहाँ बन सकता है। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? बीच की दूरी कैसे निकालोगे? जो v आ रहा है वही क्या होगा बीच की? अरे v आ रहा है वही, क्योंकि आपको u दे रखा होगा, f से क्या निकाल लोगे? v और d दोनों। दूसरा केस देखो क्या हो सकता है। ये लेंस था, ये दर्पण है क्या? ये बिंब है, ये ऐसे गया। मान लो इसको लंबवत आके टकराए तो वापिस से उसी पथ पे लौट जाए, लंबवत आके टकराए तो ये बताओ लंबवत आने का मतलब इस दर्पण के कहाँ पे है? कहाँ पे है? सी पे। तो इन बीच की दूरी देखो कितनी होगी, डी कैसे निकालोगे? ये तो क्या होगा? v होगा, और ये क्या होगा? v माइनस से क्या निकाल सकते हो? डी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, आपको पीवाईक्यू में बहुत बार आए मिलेंगे। फिक्स से ही क्वेश्चन, ऐसे भी नहीं कोई रिपीटेड है, पिछली बार भी आया है, पिछली बार 2012 में पहले आ चुका है, एक दो बार और मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ वापिस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 है। तो बताओ वो दूरी क्या होगी जिसके लिए पुनः वही बने जहां से बिंब था। तो हमने देखा कि कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? 30 पे। तो एक कंडीशन तो ये है कि इसके अभिलंब आपतित करवा दो, अभिलंब वापिस चली जाएगी। तो ये टोटल दूरी 30 है, इसकी वक्रता 20 है, तो बची कितनी? 10 है। इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी 10, और ये ऐसे आती है तो कितनी? 30। और दोनों में से एक ही को प्रेफरेंस देनी है आपको, तो वो किसको देंगे? पहले वाले को। क्यों? क्योंकि अपन बार बार एक लैंग्वेज बोलते हैं, वापस रिट्रेस कर जाती है जब कितने पे आए? 90 डिग्री। अब तुम कहोगे दूसरा भी तो सही आ रहा है, दूसरे में प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण ऊपर थी वो कहाँ चले जाएगी अब? नीचे। तो ये एक कंट्रोवर्सी वाला से है कि देखेंगे तो सही तरीके तो ये है कि दो कंडीशन आती है, और आंसर भी क्या आनी चाहिए? दो। लेकिन फिर भी ये चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे किसी की गाइड हो, आंसर आपको ऊपर नीचे होते दिखते हैं। कई बार कहता दोनों ऑप्शन हो जाते हैं और कई एक ही देर का। तो मेरा सजेशन यही है कि सही तो आंसर दोनों ही अपनी अपनी जगह है, लेकिन दोनों में से एक ही टिक लगाना हो तो फर्स्ट वाले का, क्योंकि लंबवत आती है और वापिस से लंबवत ही चली जाती है। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि लेंस से आई समांतर पुंज आया और क्या चला गया? समांतर ही चला गया। तो समांतर पुंज आया, इसका मतलब कहाँ मिलेगा? फोकस। अब बताओ दूसरे के समांतर कब जाएगा? उसके कहाँ रखी हो? फोकस पे रखा हो। तो देखिएगा ऐसे गया, ये क्या हो जाएगा? ये कर देगा कैसा? ये नहीं कर पाएगा। क्यों? कौन कर पाएगा इसको? ये वाला ही कर पाएगा। क्यों रहे? क्योंकि वो तो और फैलाएगा इसको, वो वाला क्या करेगा? और ज्यादा फैलाता। तो अपन क्या करेंगे, ये होगा तो ये भेज देगा। तो बताओ जरा, ये F2 बीच की दूरी क्या होगी? F1 प्लस F2। चलो तो अवतल लेंस होगा तो क्या करोगे? अवतल होगा तो देखो मैंने ऐसे रखा, ये ऐसे आया, मान लो ये यहाँ जाके मिल रहा है, ये पहले वाले की क्या होगी? फोकस। ठीक है। ये यदि दूसरे फोकस हो तो देखो कैसे हो सकता है? अब जा सकता है क्या? क्योंकि इसका काम तो क्या है, जा ऐसे रही थी और ये फैला दिया इसने। तो अब पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो बताओ जरा डी कितना होगा पहले वाले की? F1 माइनस से F1 माइनस से F2 हो जाए। तो ये शायद मैंने डायग्राम में भी चेंज। तो क्या कहेंगे?
कि यदि समांतर पुंज वापिस समांतर चला जाए तो दोनों लेंस क्या हो, समान हो, तब तो D1 F1 प्लस है, और यदि यह समान हो तो F1 माइनस है। ठीक है, अब वैसे भी कह सकते हो कि F1 प्लस F2 है, और ये कहेंगे कि इसका साइन वैसे भी क्या लगेगा, माइनस, तो अपने आप क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो दोनों के बीच की दूरी ये होगी। जैसे 2020 में यही आया, क्वेश्चन आया, उसमें क्या कहा कि एक उत्तल लेंस है और उसके बाद में अवतल है, समांतर पुंज आता है और चला भी क्या जाए, समांतर। 2020 क्या 21 में, तो वो कब जाएगा, जब F1 और F2 का अंतर किसके बराबर हो, D के बराबर हो, या D किसके बराबर हो, F1 माइनस F। तो ये सब के सब क्वेश्चंस हैं, बस ये आपको धीरे धीरे पेपर देते टाइम, मॉड्यूल करते टाइम आपको देखने को मिलेंगे, और तब जाके दिमाग में सेट होंगे। बस मेरा काम ये है कि थोड़ा थोड़ा सेट करवा दूं। और अब अपन चैप्टर के एंड की तरफ चलेंगे। इंद्र क्या होती है,